भारत देश हमें। और बाद में ध्वज का अवतरण अमीन जी के हाथ से होगा और आखिर में अपना जनगणमन होगा और फिर उसका भाषण। वंदे इयर्स ओल्ड है और हमारे अमित साटम जी विधायक, हमारे क्षेत्र के डायनामिक विधायक हमारे अमित साटम जी, श्री अमित साटम जी हैं और हमारे बीच में सभी लोग जय भारत, जय भारत, जय हिंद, जय पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शिव आशीष मांगे गाये तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय एराइज इंडिया के तरफ से हम अमित जी, सुधा जी और सभी हमारे गेस्ट और हमारे सभी सभ्यों का स्वागत करते हैं और अपने सभी एराइज इंडिया के तरफ से मैं अमित जी को विनती करता हूं कि आज के अवसर पर दो शब्द कहें। हमारी यहाँ पर उपस्थित प्रभाग समिति के चेयरमैन और हमारी लोकल कॉरपोरेटर सुधा सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बगल के वार्ड नंबर 68 के नगर सेवक रोहन राठौड़ जी, हमारी यहाँ पर उपस्थित माजी नगर सेविका और हमारी जिला की उपाध्यक्षा ज्योत्सना दिघे मैडम, अराइज इंडिया ग्रुप के यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारी, सभी सीनियर सिटीजन्स, इस गार्डन और इस परिसर के आजू बाजू के रहने वाले यहाँ पर हमारे सभी नागरिकगण, आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और 74वां स्वतंत्रता महोत्सव आज हम मना रहे हैं और उसी के साथ में हम 75वें साल में पदार्पण कर रहे हैं। सो वी आर एंटरिंग द 75th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस और अगले साल हम हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे करेंगे, मनाने वाले हैं। यस, प्लैटिनम जुबली। आप सभी को उसके उपलक्ष्य पर शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पता है कि पिछले करीबन 1.5 सालों से हम बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन आप सभी लोग और सभी जनता की जो मेहनत है, जिससे कोरोना के जो केसेस मुंबई शहर में आ रहे हैं वो पिछले 1.5 साल के सबसे लोएस्ट आंकड़े हैं। अभी तक के सबसे लोएस्ट आंकड़े अभी तक के दिसंबर जनवरी के महीने में हुआ करते थे, जब भी करीबन 400 to 500 केसेस पर डे आते थे और अभी करीबन 250 to 300 केसेस पर डे आ रहे हैं, जो पिछले 1.5 साल का लोएस्ट है। और जो हाईएस्ट था वो हम करीबन 3-3.5 हजार तक गए थे पर डे इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। और मुझे ये उम्मीद है, हम सब लोगों की प्रार्थना भी है कि सब कहते हैं कि थर्ड वेव आएगी, लेकिन हम ये प्रार्थना करते हैं कि थर्ड वेव ना आए। और वैसे मुंबई शहर का बहुत बड़े पैमाने पर मुझे ऐसा लगता है कि 60-65 लाख प्लस फर्स्ट डोजेज मुंबई शहर में ऑलरेडी एडमिनिस्टर हो चुके हैं।
और आने वाले और 1-2 महीनों में और एडमिनिस्टर हो जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई शहर की आबादी करीबन 1.5 से 1.25-2 करोड़ है मेट्रोपॉलिटन रीजन की। थाना, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर में नहीं गिनता हूँ। तो अगर हम 1 करोड़ प्लस फर्स्ट डोजेस अगर क्रॉस कर लेते हैं तो थर्ड वेव की जो संभावना भी कम हो जाती है, और अगर आती भी है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी बहुत कम होगी, ऐसा हम आशा करते हैं। लेकिन फिर भी उसके साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। और सेकंड, जिन्हें जाना जरूरी है काम के लिए वो जाते हैं, तो वो हम समझ भी सकते हैं। अभी तो हमारी रेल भी आज से ना, रेल भी आज से हमारी शुरू हो रही है, और हमने बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए थे। हमने पहले श्रीराम स्कूल में किए थे, उसके बाद में विद्यानिधि में किए थे। हमारे ही माध्यम से कम अराउंड 20,000 लोगों का वैक्सीनेशन हमने पिछले 2 महीनों में किया है। और जो हमारे नगर सेवक है, सुधा जी है, रोहन जी है, रेणु जी है, अनीश है, सुनीता मेहता है, उनके अलग अलग वार्ड वैक्सीनेशन सेंटर्स अलग चल रहे हैं। तो उनके यहाँ पर जो वैक्सीनेशन होता है वो अलग और वैक्सीनेशन होता है। और मैं आप लोगों को भी अपील करूंगा कि अपने सोसाइटी में, जैसे हम जहां पर रहते हैं, हमने इतनी हर दिन एक लिस्ट निकलती है कि आज ये 4 लोग सेकंड डोज के लिए एलिजिबल है, तो फिर उनको कहां भेजना। तो हमारे पास यहाँ रोहन जी है, सुधा जी है। इस प्रकार की अगर हम सिस्टम बनाएंगे तो वी विल इंश्योर कि हमारी सोसाइटीज, हमारी बिल्डिंग्स, हमारे परिसर में रहने वाले सारे लोग आर फुल्ली वैक्सीनेटेड। नहीं तो ऐसा होगा कि फर्स्ट डोज किसी ने लिया, सेकंड उन्होंने लिया नहीं, टाइम निकल गया। तो ये सारी चीज, क्योंकि क्या है कि जब तक कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती तो लोग घूमते रहते हैं कहाँ। इंश्योर कि कम से कम अपने परिसर में हम लोग पूरे वैक्सीनेटेड है। एंड नॉट ओनली रेसिडेंट्स के पास वी हैव टू इंश्योर अवर सपोर्ट स्टाफ इज ऑल्सो वैक्सीनेटेड, बिकॉज फाइनली वो भी हमारे घर में आते हैं। ड्राइवर्स है, मेड्स है, हाउस हेल्प्स है, सर्वेंट्स है, और इसीलिए हमको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हमें उन्हें भी वैक्सीनेट करना है। फिर हमारे बिल्डिंग का सिक्योरिटी स्टाफ होगा, सपोर्ट 4 cameras at each location, so 120 additional cameras in addition to the ones which have been already put up by state government. And this camera ka footage is also integrated with the police footage of the control room, so it is integrated with that. और ये हमारे अगले 5 दिन में ये जुहू के पूरे कैमरास जो है वो फंक्शनल हो जाएंगे। So the footage will go to the police control room. So this is the second phase. Third phase we will go to Amboli, DN Nagar, Juhu Versova Link Road. और ये 3 फेज करने के बाद जितने परिसर हमारे बचेंगे। very much for coming also. हेलो सर, आप यहाँ पे उपस्थित रहे, हम जुहू और सिटीएन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुधा जी का आपका ही प्यार रखना, गाड़ी में रखवा देना, हम आपके साथ हैं। Thank you.